हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं कन्हौली में, और कन्हौली में यहाँ पर आपको बता दें कि तकनीकी कौशल विकास केंद्र के प्रांगण में, जहाँ पे लड़कियों को जो है सुविधा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, आत्मनिर्भर बनाया जाता है, और सिलाई का जो कार्य है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कन्हौली के अलावा आसपास के जितने गाँव के लड़कियाँ हैं उनको यहाँ पर निःशुल्क ये सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। और ये थ्योरी क्लासेस आप देख सकते हैं जहाँ पे थ्योरी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ये ऑफिस है, और यहाँ के जो संचालन करता है डॉक्टर धनंजय प्रसाद जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इन लड़कियों से और ट्रेनिंग जो देते हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे और क्या सुविधा है लड़कियों के लिए, और क्या क्या प्लेसमेंट का जो है वो प्रक्रिया है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है, लड़कियों के लिए कहाँ कहाँ प्लेसमेंट यहाँ से दिलवाया जाता है, किस प्रकार ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। आइए इन लोगों से मिलकर बातचीत करते हैं। यहाँ पे आप लोग ट्रेनिंग ले रही हैं, कैसा लगता है ट्रेनिंग लेकर? अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से आप ट्रेनिंग ले रही हैं? हम 1 मंथ से ले रहे हैं। 1 मंथ से। 1 मंथ में क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं, क्या क्या पेटीकोट, सादा ब्लाउज, पटियाला ब्लाउज, यही सब सीखे हम लोग अभी। अच्छा, जो तकनीकी कौशल योजना है सरकार का, उससे आप लोग को लाभ मिलेगा फ्यूचर में? जी मिलेगा। आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हो? जी। क्या नाम हुआ आपका? गीता शर्मा। कहाँ से आती हैं? नदियाँ से। नाम खुशबू कुमारी सिंह है, मैं देवपुर गांव से आती हूँ। देवपुर गांव से आती हैं? हाँ। ये किधर पड़ता है? पतियाओं के पास में। अच्छा, पतियाओं के पास है। और हम लोग यहाँ सिलाई सीखने के लिए आते हैं, जो कि हम लोगों को यहाँ आने से काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली है। और मैं पेटीकोट और सादा ब्लाउज सीख ली हूँ। अच्छा, आप देवपुर गांव से आती हैं, तो वहाँ से कैसे आती हैं आप? साधन? साइकिल से। साइकिल से चल के आते हैं सीखने। कितना दिन हुआ सीखते हुए? 1 मंथ। 1 मंथ हुआ। 1 मंथ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, और यहाँ के एनवायरनमेंट कैसा रहा, और किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है? जो ट्रेनिंग देते हैं उनके बारे में बताइए। ट्रेनिंग धनंजय सर और पिंकी कुमारी मैम के तरफ से हम लोगों को मिली है। और ट्रेनिंग हम लोग का अच्छा मतलब चल रहा है। ये लोग अच्छे तरीके से सिखाते हैं, जो कि मतलब ये लोग कमज़ोर छात्र मतलब इसमें भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसको मतलब अच्छा से अभी जानकारी नहीं है सिलने के बारे में, वो भी मतलब यहाँ पे सीख सकता है। अच्छा, वहाँ पे सीख सकते हैं। वैसा सुविधा है? हाँ, यहाँ पे है सुविधा। अगर आप लोगों को प्लेसमेंट के तौर पर बाहर भेजा जाए तो जाने के लिए सक्षम हैं आप लोग? अब वो तो हमारे घर के ऊपर निर्भर करता है। घर के ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी सिंह। बोले नाम को साक्षी बनी पांडे, देवपुर गाँव। अभी देवपुर से आती हैं? हाँ, देवपुर से आती हैं। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब कितना तक पढ़ी हैं? मैं इंटर ग्रेजुएशन में नाम हुआ। अच्छा, इंटर तक पढ़ चुके हैं। हाँ। उसके बाद इसमें कौशल जो सरकार का जो योजना है उसमें मतलब उससे लाभ उठाना चाहते हैं। क्या क्या सीखी हैं आप? पेटीकोट, सादा ब्लाउज, पट्टी वाली ब्लाउज कटिंग करने के सिखा रही हैं मैम। इसके अलावा क्या क्या सिखाती हैं? इसके अलावा खोड़ी वाला ब्लाउज, धोती वाला नहीं थी, सलवार हुआ, जो मार्केट में जितना ट्रेंड हाँ, स्टेप पैंट, नायरा कुर्ती, अम्ब्रेला फ्रॉक, ये सब बताया जाएगा। आप जो आप अच्छा, जो मशीन है इसको चलाने में मतलब कोई दिक्कत नहीं ना होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा लगता है? हाँ। मॉडर्न मशीन है? हाँ। पहले वाला जो होता था उससे ये डिफरेंट है? हाँ, डिफरेंट है। इसमें थोड़ा आप जानकारी करना पड़ेगा, जैसे लाइट वाइट मारना होना तो आपको संभालना पड़ेगा। ये सब कैंची वैची वगैरह ये सब आपको अथी करना पड़ेगा। अच्छा, चलाने में कितने दिन में चलाने आ जाता है, मतलब हाथ बैठ जाता है कितने दिन में? ये तो नहीं हमको वही थी, अब बैठा रही हैं लोग, बता रही हैं। कितना दिन हुआ आपको यहाँ पे ट्रेनिंग लेते? 1 मंथ। 1 मंथ। हाँ। आपके द्वारा यहाँ पर लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या आप लोग बताते हैं उन युवतियों के लिए जो इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं? जी, उनके लिए स्पेशल सब सुविधा दिया गया है। फ्री में हम लोग स्टडी कराते हैं, थ्योरी क्लास चलाते हैं, उसके बाद से प्रैक्टिकल भी बताते हैं, कटिंग भी बताया जाता है। जो मतलब कि आपको सीखना है, ऐसे हम लोग का सिलेबस है क्या क्या सिखाना है। उसके बावजूद भी अगर लड़कियों को कोई आजकल के दौरान जनरेशन के अनुसार जो सिलाई करना है तो सब चीज़ सिखाया जाता है। जेंट्स कपड़ा, लेडीज़ कपड़ा, छोटे बच्चे का कपड़ा, सबको बताया जाता है। हाँ। और इसके अलावा लड़कियों के लिए क्या क्या सुविधा है? लड़कियों को जिसको मतलब कि आने में असुविधा है, जो नहीं आ पाती हैं, दूर से हैं, उनके लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं गाड़ी का बिना शुल्क का
आएंगी वो और सीख के जाएंगी। ये कोर्स जो है 3 मंथ का है। यहाँ पे कोर्स का भी कोई फ़ी नहीं है, बिना फ़ी का यहाँ पे सिखाया जाता है। अच्छा, जो थ्योरी है, थ्योरी आप किस प्रकार आप लोग बताते हैं? थ्योरी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? थ्योरी में बुक है, उसमें मतलब कि आपको कंपनी में जब जॉब मिलेगी तो किस तरह का जॉब होता है, कैसे आप उसको वर्क प्ले करेंगे, वो होता है। उसके बाद से अगर आपको नहीं भी करना है जॉब तो आप उसको अपने सटीकता के लिए, मतलब कि आप अपनी अच्छाई के लिए उसको कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में बताना है। अच्छा, प्रॉपर उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और इसके अलावा प्लेसमेंट के बारे में प्लेसमेंट के बारे में भी बताया जाएगा। जिसको जाना है, अभी भी हम लोग प्लेसमेंट करा रहे हैं। कोई मतलब कि और बैच है जो 3 मंथ अब कंप्लीट होने वाला है, तो उसके लिए भी ऑफर हम लोग तैयार किए हैं। अगर जो जाना चाहते हैं उसको भेजेंगे लोग। अच्छा, जो यहाँ पे लड़कियाँ सीख रही हैं, हाँ। और जो अभी बाहर से और दूर दराज से आने वाली हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा? जी, वो आए और यहाँ का लाभ उठाएं। मतलब कि इधर एरिया में ऐसा कुछ संस्था नहीं है। कहीं भी हम लोग सीखने जाएंगे उसका चार्ज लगता है। उसके बाद से वहाँ पे ऐसा होता है कि मशीन जो मिलेगा तो डायरेक्ट आपको सिलना सिखा देता है लोग, पेपर वगैरह जैसे है वैसे बताता है लोग। लेकिन हम लोग उसको पहले थ्योरी में बताते हैं लोग कि कैसे मतलब कि कटिंग किया जाता है। उसके बाद से कटिंग करवाते हैं लोग, तब फिर उसको मशीन पे दिया जाता है। मतलब कि प्रोसेस इतना हो जाता है कि वो अपने आप दिमाग में फिट हो जाता है कि सिलाई कैसे करना है। सिलाई कैसे? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी कुमारी। अच्छा, आप प्रॉपर यहीं से हैं, कहीं से आती हैं? नहीं, हम दूसरे गांव से आते हैं। कौन से गांव से आते हैं? पतियाव गांव है मेरा। पतियाव। हाँ। चलिए, बहुत बहुत तकनीकी कौशल विकास केंद्र, यहाँ के आप संचालन करता है, और ये महिला एवं बाल विकास निगम बिहार सरकार के द्वारा संचालित होता है जी। क्या क्या सुविधा है लड़कियों के लिए और क्या क्या सिखाया जाता है? प्लेसमेंट की क्या प्रक्रिया है? एडमिशन का क्या प्रोसेस है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या है कि ये 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने का कोर्स है जिसमें 300 घंटे का ट्रेनिंग दिया जाता है। पर डे 4 घंटे का ट्रेनिंग है। और इसमें क्या है कि आपको 90 घंटा थ्योरी है और 210 घंटा प्रैक्टिकल है। अब इसमें क्या है कि जितना भी सिखाने का ये है कि जितना भी लेडीज है वो टोटल सिखाया जाता है। और उसके बाद से जेंट्स आइटम में भी शॉर्ट पैंट, टी शर्ट, लोअर, ये सब का मतलब पूरा माने ऐसा जो कुछ भी नहीं है जो यहाँ अगर जिनका एडमिशन हो तो उनको मतलब ना सिखाए, मतलब फुल ट्रेनिंग दे के यहाँ से उनको भेजा जाता है। तमाम आसपास की लड़कियां इस गांव की इसमें आती हैं, और अब बाहर की लड़कियां भी इंटरेस्टेड हो रही हैं यहाँ पे आने के लिए। उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुविधा रहेगा? अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग जैसे गांव से तो खैर अभी तक हमारा अभी 90 लड़कियाँ ट्रेनिंग ले रही हैं। लेकिन अब क्या है कि बहुत मतलब गांव से बाहरी से बहुत सारी लड़कियाँ लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं, उसके गार्जियन भी इंटरेस्टेड हैं। तो उनके लिए हम लोग मतलब एक अब स्कीम बनाए हैं कि उनको मतलब हम लोग जैसे गाड़ी का व्यवस्था करें, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था करें कि मतलब कि गाड़ी उनके घर तक जाए और वहाँ से सेंटर पर लाए और सेंटर से फिर उनके घर तक पहुँचाए। मतलब मेरा मानना है कि जैसे लड़कियां मतलब अपने को रास्ते में मतलब असहज ना महसूस करें, सुरक्षित आएँ और सुरक्षित जाएं। इसके लिए हम लोग मतलब ये व्यवस्था किए हैं कि अब जो अगला बैच जो स्टार्ट हो रहा है, मेरा अभी 3 बैच चल रहा है, 4था बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए स्पेशल हम लोग सुविधा दे रहे हैं कि मतलब गाड़ी का व्यवस्था करेंगे और उनके घर से मतलब हम लोग सेंटर पर ले आएंगे और फिर सुरक्षित उनको घर तक पहुंचाएंगे। दाखिला लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या प्रोसेस? जी, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि कम से कम मिनिमम एज 15 साल होना चाहिए और कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। तो इसके हिसाब से उनका आधार कार्ड, उनका अकाउंट और उनका जैसे 8वां का सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब मतलब चाहिए एडमिशन के लिए। उसके बाद से एडमिशन हो जाएगा। 3 महीने का कोर्स होगा। 3 महीने के बाद से फिर उनका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब रहा बात सर्टिफिकेट का भी वैल्यू मतलब सरकार बहुत सारा दे रही है, क्योंकि इसमें 100% प्लेसमेंट का व्यवस्था है। अगर जो भी महिलाएं लड़कियां अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनको हम लोग जैसे प्लेसमेंट देंगे। प्लेसमेंट में हम लोग जैसे कलकत्ता, दिल्ली और ये सूरत, 3 जगह अभी हम लोग बात किए हुए हैं जहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट करवाएंगे। दूसरी व्यवस्था जैसे सरकार का एक उद्यमी योजना चलता है। उद्यमी योजना में ये व्यवस्था है कि जो लोग ट्रेनिंग कर चुका है उनके लिए सरकार 10 लाख का लोन देती है, जिसमें 5 लाख माफ़ है, और जो 5 लाख जो चुकाना है उसमें आपको 1 पैसा इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ये 84 किस्त में उनको दे देना है। और दूसरी बात एक और है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है PM विश्वकर्मा
योजना। जो भी लड़कियां या महिलाएं अगर यहाँ से ट्रेनिंग लेती हैं तो उनको क्या है कि उनको अगर वो स्कीम में अप्लाई करती हैं तो उनमें सरकार उनको क्या करता है कि 15,000 का माने बेनिफिट देता है। 15,000 का एक कूपन आएगा, वो कूपन से वो अपना सिलाई मशीन खरीद लेंगी। और अगर चाहे वो अपना बिजनेस करने के लिए तो उसमें भी फर्स्ट में 1 लाख का लोन सर का प्रावधान है कि फर्स्ट में 1 लाख का लोन आप ले सकती हैं और वो सही सलामत अगर चुका देती हैं तो उसके बाद से आपको 2 लाख 3 लाख माने आपका क्रेडिट बढ़ते जाएगा। और उसके बाद एक हम लोग का स्कीम है कि अगर इस सब लोग नहीं करना चाहता है या जो करना चाहता है, कुछ लोग चाहता है कि हम गांव पर ही कुछ करें, उसके लिए हम लोग का क्या है कि हम लोग अलग मशीन लगा रहे हैं जहां पे क्या होगा कि बाहर से कपड़ा आएगा और उसको कटिंग करके कैंडिडेट को दिया जाएगा और उनको घर पर ही रोजगार दिया जाएगा। घर पे रोजगार? जी, घर पे मतलब यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग लेगा वो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। क्या मैसेज रहेगा प्रखंड वासियों के लिए, जो प्रखंड से लड़कियां यहाँ पर आएंगी, युवतियां, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपके तरफ? हम तो एक ही मैसेज देंगे कि जो कैंडिडेट है अपने गार्जियन को लेके और हमारे सेंटर पर आए, विजिट करें और यहाँ पे सेंटर पर देखें सारी सुविधाएं जो भी है, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधा में है कि आपको अपने घर से कुछ नहीं लाना है, क्योंकि टोटल चीज़ फ्री है। मतलब क्या है कि जैसे लड़कियों को सिलाई सीखने के लिए ये पेपर की ज़रूरत पड़ती है, आपको कपड़ा की ज़रूरत पड़ती है, सुई धागा की ज़रूरत पड़ती है, जो बिल्कुल यहाँ से हम लोग सेंटर से ही मुहैया करते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ तक कि कॉपी कलम किताब की भी मतलब यहाँ से निःशुल्क दिया जाता है। मतलब कैंडिडेट जिनका एडमिशन हो गया वो आएंगे तो मतलब सिर्फ कैंडिडेट आएंगे, लाना कुछ नहीं है, सारा कुछ उनको सेंटर पर मिलेगा। इसलिए बस हमारा संदेश यही रहेगा कि आप सभी लोग आइए, सेंटर विजिट कीजिए, आप देखिए, अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे सब कुछ माहौल सही है, सुविधा सही है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। परिचय देते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर धनंजय प्रसाद पड़ेगा, मेरा घर कन्हौली है और सेंटर का पता भी ग्राम कन्हौली, पोस्ट भिकपुर भगवानपुर, प्रखंड एमएच नगर, प्रखंड रघुनाथपुर और थाना मेरा एमएच नगर हसनपुरा है।